अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़मन रआ मिनकुम मुनकरन फ़लयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानी व इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। फ़िक्र दुनिया तुझको सुबह व शाम है, गफ़लत उसी से जो असल काम है। कुछ दिन सहले मुशक्क़त दीन की, अरे मुसलमान फिर तो बस आराम ही आराम है। और लुत्फ़ दुनिया के हैं कि दिन के लिए, खो न जन्नत के मज़े इनके लिए। ये किया तो ये दिल बस फिर यूँ समझ, नादां तूने गुल दिए तिनके लिए। वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम, मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम ज़ी वक़ार उलमाए किराम, सियासी समाजी मजहबी कौमी और मिली शख्सियात, जामिया सिद्दीक़िया के मेरे हर दिल अज़ीज़ तलबाए किराम, मेरे हम सफ़र हम मकतब हम मिशन दोस्तों साथियों और बुज़ुर्गों, जामिया के इस सालाना इज्तिमा में हर साल की तरह इस साल भी हाज़िरी का शर्फ़ हासिल हुआ। जामिया की इस तक़रीब में शरीक होना मेरे लिए बड़ी सआदत और खुशकिस्मती की बात है। जिस प्रोग्राम का साल भर हमें इंतज़ार रहता है, मैं हज़रत अक़दस उस्ताज़ुल उलमा शेखुल हदीस व तफ़सीर हज़रत मौलाना डॉक्टर मंजूर मेंगल साहब, जो हमारे मुरब्बी भी हैं उस्ताद भी हैं, आज के इस अज़ीमुश्शान सालाना इज्तिमा के इनेकाद पर उन्हें ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। हज़रत उस्ताद जी ने कुछ अर्सा कबल यहाँ एक इदारा शुरू किया। इतनी जल्दी में किसी इदारे ने तरक्की की हो, ये यकीनन सिर्फ जामिया सिद्दीक़िया का एज़ाज़ है कि इतनी जल्दी में न सिर्फ तरक्की की बल्कि एक जंगल में आकर इसे आबाद किया और कुछ ही अरसे में जंगल मंगल बन गया। आज जितनी तादाद में लोग यहाँ शरीक हैं, हम अगर पीछे की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो आवाम के सर ही सर नज़र आ रहे हैं, जिससे ये महसूस हो रहा है कि ये जंगल यूँ मंगल बन गया कि आज हर तरफ से रुख इसकी तरफ है। हालांकि ये शहर से दूर एक इलाका है, लेकिन शख्सियत वही होती है जो जिस जगह भी बैठ जाए, जहाँ वो बैठे वही शहर बन जाए, वही मरकज़ बन जाए, वही इल्म की जगह बन जाए, उसी तरफ नज़र उठ जाए, उसी तरफ लोग चलने लग जाएं, उसी तरफ लोगों का ध्यान उठे, वहीं से फैज़ आए, वहीं से फैज़ पहुँचे, वहीं से फैज़ मिले, वहीं लोगों की नज़रें हों और वहाँ से फैज़ तकसीम हो रहा हो। इसी को तो शख्सियत कहते हैं, इसी को तो कामिल कहते हैं, इसी को तो मर्द कलंदर कहते हैं, इसी को तो महबूब नज़र कहते हैं, इसी को तो मंजूर नज़र कहते हैं और इसी को डॉक्टर मंजूर कहते हैं। आज ये तलबा की एक कसीर तादाद, हम रस्ते में मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था कि कराची के मदारिस में ये उन बड़े मदारिस में शामिल हैं जिसमें तलबा में दौरे हदीस के तलबा की तादाद 600 के करीब है, और बड़े बड़े मदारिस जो बहुत वक्तों से कायम हैं और वस्त शहर में मौजूद हैं और तमाम सहूलियात से आरास्ता हैं और तलबा को तमाम सहूलियात मिलती हैं। उसके बावजूद जब आप यहाँ इस तरफ रुख करते हैं और जामिया सिद्दीक़िया में अंदर दाखिल होते हैं तो आपको सहूलियात का फुकदान तो नजर आता है, करीब में कोई बाजार तो नजर नहीं आता,
यहाँ पर करीब में आपको कोई शॉपिंग सेंटर नजर नहीं आता, आपको बड़े बड़े मराकिज नजर नहीं आते, लेकिन जब आप गेट से अंदर दाखिल होते हैं तो आपको उलमा का एक हुजूम नजर आता है, तलबा की एक मोहब्बत नजर आती है, तलबा का एक इश्क नजर आता है। यहाँ खुद से एक मेला नजर आता है और खुद से एक हैसियत नजर आती है, और यहाँ पर इल्म की खुशबू आती है, यहाँ पर अमल की खुशबू आती है, यहाँ दीन की जुस्तजू नजर आती है, यहाँ दीन की जो है पहरा नजर आता है, यहाँ रब की रहमत उतरती नजर आती है, यहाँ रब का साया नजर आता है, यहाँ गुम्बत खिजरा के साए के जो है वो आसार नजर आते हैं, यहाँ पर इल्म की बहारें नजर आती हैं, यहाँ मुस्तकबिल में बनने वाले उलमा नजर आते हैं, कुरान पढ़ने वाले बच्चे नजर आते हैं, इश्क से मामूर लोग नजर आते हैं, दीन पर फला होने वाले खानदान नजर आते हैं, यहाँ कौमों कौमों और कबीलों कबीलों के लोग दीन की मदद और नुसरत के लिए तैयार नजर आते हैं। और यहाँ से निकलने वाला तालिबुल इल्म सिर्फ एक मस्जिद का इमाम नहीं बनता, सिर्फ एक मदरसे का मुदर्रिस नहीं बनता। मुझसे पूछने वाले पूछते, मौलाना साहब आप जो ये कह रहे हैं कि इस मदरसे से पढ़ने वाला सिर्फ मदरसे का तालिबुल इल्म नजर नहीं आता, सिर्फ जो है वो एक मदरसे का उस्ताद नजर नहीं आता, तो क्या नजर आता है? मैंने जवाब में कहा वो एक मुतहर्रिक फर्द नजर आता है, वो माशरे की जरूरत नजर आता है, वो माशरे की पेशान नजर आता है। उसे अफराद में देखो तो बेहतरीन फर्द नजर आता है, इमामों में देखो तो बेहतरीन इमाम नजर आता है, खतीबों में देखो तो बेहतरीन खतीब नजर आता है, मुदर्रिसीन में देखो तो बेहतरीन मुदर्रिस नजर आता है, सियासत में देखो तो बेहतरीन सियासतदान नजर आता है, तबलीग में देखो तो मुबल्लिग नजर आता है, वाज में देखो तो एक अजीब वाज़दार नजर आता है। यहाँ से जाने वाला सिर्फ एक महकमे या एक इदारे या एक शख्स के लिए नहीं है, बल्कि वो हर चीज के लिए अपने आप को पूरा महसूस करता है। डॉक्टर मंसूर नेगर साहब आपकी अजमतों को सलाम पेश करने लगा हूँ, आप माशरे की जरूरियात को पूरी कर रहे हैं। और मैंने कहा था लोग कहते हैं मदारिस क्या दे रहे हैं, मैंने जवाब में कहा था मदारिस माशरे की जरूरत पूरी कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा मौलाना साहब माशरे की जरूरत कैसे पूरी कर रहे हैं? मैंने कहा माशरे की एक जरूरत यह है कि लोगों को कलमा पढ़ना आना चाहिए, ये मदरसा बता रहा है। माशरे की जरूरत यह है कि लोगों को नमाजी होना चाहिए, ये मदरसा बना रहा है। माशरे की जरूरत यह है कि लोगों को हाजिर होना चाहिए, ये सबक मदरसा पढ़ा रहा है। माशरे की जरूरत यह है कि मुल्क करप्शन से पाक होना चाहिए, ये अदाएं मदरसा सिखा रहा है। माशरे की जरूरत यह है कि मरने वाले का जनाजा पढ़ा जाए, यह जरूरत मदरसा बस पूरी कर रहा है। माशरे की जरूरत यह है कि लोग सच्चाई पे गए हो, यह जरूरत मदरसा पूरा कर रहा है। माशरे की जरूरत यह है कि नेकोकार लोग पैदा हो, यह जरूरत मदरसा पैदा कर रहा है। माशरे की जरूरत है तिजारत में झूठ न हो, यह जरूरत मदरसा पूरा कर रहा है। माशरे की जरूरत है अच्छे ताजिर पैदा हो, यह जरूरत मदरसा पूरा कर रहा है। माशरे की जरूरत है बातिल के सामने कोई सर उठाकर खड़ा हो जाए, यह जरूरत मदरसा पेश कर रहा है। माशरे की जरूरत है घर घर जाकर तबलीग की जाए, यह जरूरत मदरसा पेश कर रहा है। माशरे की जरूरत है जालिमों बदतमाशों के सामने खड़ा होकर कुफर के निजाम को मिटाया जाए, इस्लामी निजाम को नाफिज किया जाए। जिहाद की यह जरूरत मदरसा पूरा कर रहा है, तबलीग की जरूरत मदरसा पूरा कर रहा है, सियासत की जरूरत मदरसा पूरा कर रहा है, माशरे में खूबियों की जरूरत मदरसा पेश कर रहा है। जी हाँ, वतन अजीज पाकिस्तान में माशरे को खूबसूरत बनाने में सबसे बड़ा किरदार अगर किसी का है तो उन्हीं जगहों को दीनी मदारिस कहा जाता है। आज कोई खत्मे नबूवत पर वार करे, जवाब देने वाला मदरसे का तालिबुल इल्म होता है।
आज कोई अल्लाह की तौहीद को मिटाने की कोशिश करे, सामने खड़े होने वाला मदरसे का फासिल होता है। सारी दुनिया मिलकर एक भी ताकतों के साथ अफगानिस्तान पर हमलावर हो, जवाब देने वाला मुल्ला उमर मदरसे का तालिब इल्म और फासिल होता है। जी हाँ, दावत और तबलीग में दुनिया भर में दीन की बात पहुंचाने की बात है तो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह जनाब मदरसे का फासिल होता है। आप दुनिया में नाम लीजिए, मैं मिसाल दे दूंगा कि किस तरह कुफर के मुकाबले में खड़े होकर ये मुकाबला करते हैं। और जब खत्म नबूवत की तहरीक चली थी और मुनकिरीन खत्म नबूवत ने वार किया था तो असेंबली में हज़रत मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह तआला अलैह की सूरत में खत्म नबूवत का दिफा करने वालों में मदरसे का फासिल खड़ा था। आज भी सहाबा की इज्जत और नामूस पर हमला करने वाला हमला कर रहा है। कभी वो हज़रत अबू बकर की खिलाफत का इनकार करके, कभी इमामत का अकीदा सामने लाकर, कभी असहाबे रसूल की तौहीन करके, कभी और तरीकों से जब वो गुस्ताखी करके इस्लाम को मिटाना चाहता है तो इसके मुकाबले में हक नवाज मदरसे का फासिल सामने खड़ा हुआ था। कुर्बान हो गया, ईसार आया, कुर्बान हो गया, मुख्तार आया, कुर्बान हो गया, ज़ोरमान आया, कुर्बान हो गया, अली शेर हैदरी आया, कुर्बान हो गया, आज़म तारिक आया, कुर्बान हो गया। लोग देखते चले गए ये किस मट्टी के बने हैं। एक मरता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा मरता है, तीसरा आ जाता है। ये किस मट्टी के बने हुए, डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, इनके बच्चे नहीं हैं, इनकी औलाद नहीं है, खानदान नहीं है, उनसे प्यार नहीं है। वो जवाब में कहते हैं प्यार जरूर है मगर सबक ये पढ़ा था, उस्ताद ने ये सिखाया था, मदरसे ने ये पढ़ाया था। जब बात ईमान किया जाए, जब बात इस्लाम किया जाए, जब बात ईकान किया जाए, अकीदा किया जाए, नजरिया किया जाए, कुरान किया जाए, खत्म नबूवत किया जाए, बात सिद्दीक की सदाकत की हो, बात उमर की अदालत की हो, बात उस्मान के हया की हो, बात अली की शुजाअत की हो, और जब बात मुआविया के तदब्बुर की हो, हिकमत की हो, अज़मत की हो, बात हुकूमत की हो, बात की हो, पैगाम की हो, जब बात सैयदना हुसैन की शहादत की हो या हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला की बैत की हो, हिकमत की हो, बनाई की हो, तदब्बर की हो, फिर बैठा नहीं जाता, खड़ा हुआ जाता है, मैदान में आया जाता है। एक जान नहीं 100 जानें भी हो कुर्बान की जा सकती है, निसार की जा सकती है, वारी जा सकती है, फला की जा सकती है, मगर पीछे नहीं हटा जाता। मैं इनसे पूछता हूँ, शहीद होने वालों से पूछता हूँ, जाने देने वालों से पूछता हूँ, ये जज्बा, ये वलवला, ये मोहब्बत और हमीयत तुम्हें कैसे मिली है? वो जवाब में कहते हैं कुरान मदरसे में पढ़ा था, हदीस मदरसे में पढ़ी थी, सबक मदरसे में पढ़ा था, उस्तादों से जो सीखा था अमली दुनिया में उसे नाफिज करके बताया था। पता चला जब भी जिस हाल में भी, जिस सूरत में भी दीन पर कोई हमलावर हुआ, जवाब देने वाले जब भी आए वो मदरसे के उलमा आए। मैं मदारिस के मुखालिफिन को बड़े धीमे लहजे में एक पैगाम देना चाहता हूं। मदारिस के मुखालिफिन को बड़े धीमे लहजे में एक पैगाम देना चाहता हूं। दूर की बातें अच्छी नहीं, दूर रहना अच्छा नहीं, दूर से तबसरे करने अच्छे नहीं, दूर से कालम लिखने अच्छे नहीं, दूर से तज्जिए करने अच्छे नहीं। बंद कमरे में एसी लगे हुए कमरे में बैठकर टांग पर टांग रखे तज्जिए करने से कुछ नहीं होगा। आइए जामिया सिद्दीकी, आइए आइए जामिया बिल्लोरी टाउन, आइए आइए जामिया अशरफिया, आइए आइए दारुल उलूम कराची, आइए आइए अकोला खटक, आइए आइए उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, आइए आइए दरो दीवार देखिए,
मकतब देखिए, असातिज़ा देखिए, तलबा देखिए, निज़ाम तालीम देखिए, औकात तालीम देखिए, मदरसे के तालिब इल्म का अदब देखिए, उस्ताद का एहतराम देखिए। खाने के औकात में आइए, सोने के औकात में आइए, खेलने के औकात में आइए, अचानक आइए, छापा मार लीजिए, तलाश कर लीजिए। दूर रहने से कुछ नहीं होगा। आओ आओ, तुम्हें दावत फिक्र देता हूं, आओ आकर देखो, तुम्हारे एतराज़ात जवाब दे जाएंगे। किसी ने कहा आप लेक्चर दोगे, मैंने कहा नहीं, मैं लेक्चर नहीं दूंगा, तस्वीर दिखाऊंगा। उन्होंने कहा किस चीज की तस्वीर दिखाओगे? मैंने कहा सुन्नत नबवी की तस्वीर दिखाऊंगा। मदरसा दूर से बैठकर तबसरे मत करो। और एक बात और भी साथ कहता चला जाऊं, किसी पर भी तनकीद करो, दूर बैठकर मत करो, कभी कभी करीब तो जाओ, उसे परखो तो सही, उसे पढ़ो तो सही, उसे देखो तो सही। कोई एतराज है तो बुला लो, बुलाकर बिठा लो, बात सुन लो। बुजुर्ग हो तो डांट लो, आकर कह दो, मगर करीब आए बगैर बात समझ में नहीं आएगी। करीब आना पड़ेगा, एक दूसरे को पढ़ना पड़ेगा। मैं उलमाए देवबंद की जितनी तंजीमें, तहरीकें, जिहादी हो, तबलीगी हो, इस्लाही हो, किसी अंदाज में हो, सबको सलाम अकीदत पेश करता हूँ, सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ और बताना चाहता हूँ, बुजुर्गों की जूतियां हमारे गले का हार है। बताना चाहता हूँ, बुजुर्गों की पाँव की खाक हमारी आंख का सुरमा है। आओ दुश्मनारिश के मुखालिफिन मदरसे का चक्कर लगाओ, तुम्हें पता चलेगा यहाँ सिवाय अदब के कुछ और मिलता ही नहीं है। लेकिन कोई ये ना कहे ये अदब ही करते हैं। और सुनो, ये अदब अपनों का करते हैं, बुजुर्गों का करते हैं। कोई समझे हम अदब अमेरिका का कर लेंगे, कोई समझे हम अदब यूरोप का कर लेंगे, कोई समझे हम अदब ईरान के गुमाश्तों का कर लेंगे। ऐसा नहीं है। अपने बुजुर्गों के सामने सर झुकाकर बैठना अदब है, तो बातिल के सामने सर उठाकर चलना भी अदब है। अदब का एक अंदाज यूं है और अदब का एक अंदाज यूं है। ये अंदाज भी हमने यहां से पढ़ा है और वो अंदाज भी हमने वहां से सीखा है। दीन की बात करोगे, मेरे कायद अल्लामा अली शेर हैदरी ने कहा था, सहाबा का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। सहाबा का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। कोई भी है, कहीं का भी है, किसी जगह पे भी है, जो सहाबा को अपना इमाम मानता है, जो सहाबा को अपना मानता है, उसको हम अपना इमाम मानते हैं। ये बात वहमो गुमान से निकाल दो, ख्याल और सोचों से इसे महवी कर दो, मिटा दो। क्या कोई गुस्ताखी अबू बकर की करे, तौहीन उमर की करे, गाली उस्मान को दे, हजरत अली उल मुर्तजा की तौहीन करे, सैयदा फातिमा, सैयदा ज़ैनब, रुकैया उम्मे कुलसूम की तौहीन करके 3 बेटियों को नबी की बेटियां ना माने, फिर हमसे मुतालबा हो हम इसे तस्लीम कर ले। जो नबी की बेटी नहीं मानता मैं उसे नहीं मानता, जो अबू बकर को नहीं मानता मैं उसे नहीं मानता, जो उमर को नहीं मानता मैं उसे नहीं मानता, जो उस्मान को नहीं मानता मैं उसे नहीं मानता, जो हजरत अली को नहीं मानता मैं उसे नहीं मानता। दुश्मनों, कान की खिड़कियां खोल कर सुन लो, जो अमीर मुआविया को नहीं मानता मैं उसे नहीं मानता, नहीं मानता, नहीं मानता। हाथ खड़े करें, हाथ हिलाएं, बताएं, नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते। मुआविया के मनकर को कल भी नहीं मानते थे, आज भी नहीं मानते। इम्तिहान लेना है, आजमाइश में डालना है, तख्ते तार पे लटका दो, फांसी के फंदे पे लटका दो, गोलियां मार दो, जिस्म के टुकड़े कर दो। रब्बे अज़्ज़ल जलाल की कसम, तुम अपना सारा जुल्म व सितम सह जाओ, फिर हमसे सवाल करो, तुम क्या
क्या कहते हो? फिर हमारी बॉडियों से, आहों से, सांसों से, वजूद से आवाज आएगी, आवाज आएगी, शो नहीं आएगी, खोल कर आएगी, सुना कर आएगी। कहने वाले ने कहा क्या आवाज आएगी? मैंने जवाब में कहा आवाज आएगी। सहाबा 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 हाथ उठाएं, मुक्का बनाएं, जवाब दें। सहाबा 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 सहाबा। कुरान में सहाबा, हदीस में सहाबा, सुन्नत में सहाबा, तौरात में सहाबा, ज़बूर में सहाबा, इंजील में सहाबा, बुखारी शरीफ में सहाबा, मुस्लिम शरीफ में सहाबा, तिरमिज़ी शरीफ में सहाबा, नसाई शरीफ में सहाबा, अबू दाऊद में सहाबा, तिरमिज़ी शरीफ में सहाबा, तारीख में सहाबा, मक्का में सहाबा, मदीना में सहाबा, मैदानों में सहाबा, औद में सहाबा, खैबर में सहाबा, तबूक में सहाबा, यरमूक में सहाबा, गज़वात में सहाबा, मैदानों में सहाबा, हुजूर के दाएं सहाबा, बाएं सहाबा, आगे सहाबा, पीछे सहाबा, लड़ते सहाबा, चलते सहाबा, पढ़ते सहाबा, नमाज में सहाबा, रोजे में सहाबा, हज में सहाबा, जिहाद में सहाबा, ज़कात में सहाबा, सदक़ात में सहाबा, नेकी में सहाबा, खूबी में सहाबा, भलाई में सहाबा, सच्चाई में सहाबा, सिद्क में सहाबा, वफा में सहाबा, इज्जत में सहाबा, इतराम में सहाबा, वकार में सहाबा। जी हाँ, बुखारी शरीफ की पहली हदीस पढ़ो तो रावी सहाबा, आखिरी हदीस पढ़ो तो रावी सहाबा, हुजूर तक पहुंचो तो वास्ता सहाबा, रास्ता सहाबा, पुल सहाबा, तरीका सहाबा, तुरक सहाबा, तसल्सल सहाबा, ज़ाब्ता सहाबा, वाब्ता सहाबा, रास्ता सहाबा, बुनियाद सहाबा, आगाज सहाबा, इज़ाज सहाबा, इज्जत सहाबा, वकार सहाबा, बुलंदी सहाबा, मयार सहाबा, असास सहाबा, बुनियाद सहाबा, अज़मत सहाबा, बुनियाद सहाबा, चढ़ाव सहाबा, बढ़ाव सहाबा, अज़मत सहाबा, बुलंदी सहाबा, वकार सहाबा। इसलिए कहने वाला कहता है तुम सहाबा सहाबा क्यों करते हो? मैं जवाब में कहता हूँ सहाबा के बगैर कुछ मिलता ही नहीं है। जब तक तले सहाबा पर नहीं जाओगे बुखारी शरीफ समेत कोई हदीस नहीं मिलेगी। जब तक तले सहाबा पे नहीं जाओगे जनाबे कुरान करीम का एक लफ्ज भी नहीं मिलेगा। लेना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, सिद्क चाहते हो, वफा चाहते हो, प्यार चाहते हो, इत्तिहाद चाहते हो, इत्तिफाक चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, क़ियादत चाहते हो, इमामत चाहते हो, सियासत चाहते हो, सियासत चाहते हो, वकार चाहते हो, वाज़बना चाहते हो, बुलंद होना चाहते हो, गलबा चाहते हो, इस्लाम चाहते हो, एक ही तरीके पे आना पड़ेगा। जिस निज़ाम को निज़ामे खिलाफत राष्ट्र कहा जाता है उस निज़ाम के जरिए दुनिया में गलबा होगा और इंशाअल्लाह होकर रहेगा। सदाएं थी हैं रहेगी, बोलते थे, पुकारते थे, कहते थे, कहते रहेंगे, क्या कहेंगे? सहाबा 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 सहाबा। अल्लाह ताला इस इदारों को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमाए। इनकी और मदारिस की शाखें भी कायम हो रही हैं, उन्हें भी अल्लाह ताला आबाद फरमाए। इस गुलशन को अल्लाह हमेशा आबाद रखे, क़यामत तक चमकता धमकता रहे, इसका फैज़ आलम में पहुँचता रहे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।